लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि आज। वाराणसी में सीएम योगी ने श्रद्धांजलि, कहा आज का भारत सरदार के सपनों वाला भारत। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता की। रामगढ़ ताल में 5 स्टार होटल का किया उद्घाटन। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ घर में जांच जारी। सुरक्षा एजेंसियों को घर पर मिली लाल डायरी में लिखे मिले विवादित कंटेंट। महिला जज हैरेसमेंट मामले में सीजीआई ने मांगे स्टेटस रिपोर्ट। जज ने लेटर लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी थी, कहा था भरी अदालत में यौन शोषण। अंबेडकर नगर में काट के पुल के सहारे लोग जाने को मजबूर। अफसरों के खोखले दावों की खुली पोल 10 किलोमीटर ज्यादा लंबा सफर तय कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य में आई तेजी। मंदिर में दरवाजा लगाने का काम जारी। दरवाजों में नगर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ है। लखनऊ से अहम खबर है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई सामने आई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं डॉक्टर प्रतिभा वार्ष्णेय निलंबित किए गए हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो लापरवाही बरती गई और इस डिप्टी सीएम के निर्देश में यह कार्रवाई हुई है। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक महिला की आंखें निकालने का ये पूरा मामला। मृतका के परिजनों की शिकायत पर ये जांच के बाद ये कार्रवाई हुई। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम के निर्देश पर जांच के बाद ये कार्रवाई हुई है। तो बदायूं के डॉक्टर के खिलाफ ये कार्रवाई। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक महिला की आंखें निकालने का यह पूरा मामला। और इसी बीच अगली खबर भी लखनऊ से सामने आ रही है। कानूनगो और मुंशी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। मोहनलालगंज तहसील में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कानूनगो शशिकांत उपाध्याय और मुंशी मोनू गिरफ्तार किए गए। कानूनगो के खिलाफ तहसील दिवस में शिकायत की गई थी और मंडलायुक्त रोशन जैकब के सामने ये शिकायत हुई। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। कानूनगो और मुंशी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। मोहनलालगंज तहसील में एंटी करप्शन की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो कानूनगो शशिकांत उपाध्याय और मुंशी मोनू को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। तो रिश्वत खोरी का एक और मामला सामने आ रहा है। मोहनलालगंज तहसील में एंटी करप्शन की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई।
बढ़ते आगे बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें। अहमदगढ़ थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और एक चोरी की राइफल और एक अवैध तमंचा, एक चाकू इनके पास से बरामद किया गया है। लंबे समय से पुलिस को बदमाशों की तलाश थी और सीओ शिकारपुर ने घटना का खुलासा किया है। करकोरा महाराजपुर बम्बे की पुलिया की पास की ये घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से एक खबर सामने आ रही है। अहमदगढ़ थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली। लंबे समय से इन अपराधियों की तलाश थी। 2 बदमाशों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। तो इनके पास से चोरी की राइफल, चाकू, अवैध तमंचा बरामद किया गया। अहमदगढ़ थाने का ये मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच अयोध्या से आपको खबर बता दें, 42वें रामायण मेले के शुभारंभ में पहुंचे सुप्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने मोह लिया श्रोताओं का मन। तो एक के बाद एक यहां पर इस कार्यक्रम में पहुंचकर गाने गाए भजन गायक अनूप जलोटा ने ये बयान दिया कि इसके पहले मैं कई बार आ चुका हूं रामायण मेले में और 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जलोटा इस बार आना तो बहुत विशेष रहा। राम मंदिर का उद्घाटन होना है और 42वें रामायण मेले के आयोजन में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बागपत से अहम खबर। जिले में सड़क सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत हुई है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस पखवाड़े की शुरुआत की और छात्र छात्राओं को यातायात के नियम बताए। इस अभियान के जरिए ये नियम बताए गए। सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। तो इसके तहत इस अभियान के जरिए यातायात नियमों के बारे में जानकारी साझा करना है, जानकारी देना है ताकि कड़ाई से यातायात नियमों का पालन किया जा सके। दिसंबर 2023 से बागपत में जो सड़क सुरक्षा पखवाड़ा है उसका प्रारंभ हुआ है गेटवे स्कूल से और यहाँ पर 1000 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया है। हमारे ट्रैफिक की टीम ने, हमारे स्वास्थ्य की टीम ने, पीडब्ल्यूडी की टीम ने और हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने बहुत सारे बच्चों के लिए जो प्रेरक कार्यक्रम थे और जो मोटिवेशनल और उसके ट्रैफिक रूल्स के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा भी हुई है। बच्चों से भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ है, उनके सवाल और सुझाव भी लिए गए हैं। और मैं जनपद वासियों से अपील करूंगा कि जो अभी अगले 2 हफ्ते हैं जाड़े के समय में, उसमें सड़क सुरक्षा में अपना योगदान करें, रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट पहनें, हेलमेट लगाएं और खुद भी करें और अपने पड़ोसी को भी और परिवार को भी इसके लिए मोटिवेट करें। दैट इज माय विश। थैंक यू। बढ़ते आगे बरेली से अहम खबर है। लेखपाल पर फूटा किसानों का गुस्सा। साथ ही किसान से अभद्रता से ये किसान भड़के और जमकर हंगामा किया। किसान एकता संघ का अनिश्चितकालीन धरना। लेखपाल के माफी मांगने पर यह धरना खत्म हुआ है। बरेली की आंवला तहसील का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो लेखपाल के प्रति नाराजगी
और इसी को लेकर किसानों ने ये धरना दिया। लेखपाल के माफी मांगने के बाद ही ये धरना खत्म किया गया। भी गलत पहले हुई और मेरे जो भी शख्स है इनको क्या नाम है केस पहुंची हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ सबके सामने और उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं। बढ़ते आगे हमीरपुर से हम खबर। अवैध अस्पताल संचालिका को नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक नोटिस भेजा है और दस्तावेज मांगे गए हैं। सीएमओ गीतम सिंह की ओर से ये नोटिस थमाया गया है। मरीज की मौत पर परिजनों ने इस बात की शिकायत की थी और राठ कस्बा स्थित मां पीताम्बरा हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से बड़ी लापरवाही जिसके चलते एक मरीज की मौत हो गई और इसी के चलते परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। तो स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस मांगा है, भेजा है और दस्तावेज मांगे हैं। सीएमओ को ये नोटिस भेजा गया है, जवाब तलब किया गया है। मरीज की मौत पर परिजनों ने शिकायत। राठ कस्बा स्थित मां पीताम्बरा का ये मामला बताया जा रहा है। पीताम्बरा हॉस्पिटल का ये पूरा मामला, जहां पर लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत हो जाती है और इस बात की परिजनों ने शिकायत की। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस बात का संज्ञान लिया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ को नोटिस थमाया गया है। शिकायत आई नहीं है, लेकिन अभी कल संज्ञान में और क्या कहना है सब में, और बताया जा रहा है कि बिना पंजी के हॉस्पिटल चल रहा है जिले में। ये जो बताया है पीताम्बरा हॉस्पिटल, ये हमने पता कर लिया है। हमारे रिकॉर्ड में ये रजिस्टर्ड नहीं है और कहीं से कोई ऐसी शिकायत आई नहीं है, लेकिन अभी कल संज्ञान में आया है तो इस पे नोडल को भेज के इसकी जांच कराई जाएगी और अनधिकृत चल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। जिले में सर बिना पंजी के हॉस्पिटल चल रहा है, कहीं ना कहीं ये भी गैर कानूनी है। नहीं, गैर कानून है, लेकिन उसकी सूचना तो कहीं से आए हमारे पास। जनपद में कई पैथोलॉजी भी अवैध चल रही है, उस पर कभी कार्रवाई नहीं। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए और जनपद गाजीपुर निवासी बीएसएफ जवान अखिलेश कुमार राय को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिवंगत जवान के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई और अखिलेश कुमार राय के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जनपद की एक सड़क का नामकरण दिवंगत जवान के नाम पर करने की घोषणा की गई। रुक करते हैं अगली खबर का। जनपद सोनभद्र के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी जनप्रतिनिधि का दुष्कर्म के मामले में 15 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट सजा सुनाएगी और प्रदेश की जनजाति सीट द्वंदी से बीजेपी का कमल खिलाने वाले आदिवासी विधायक राम दुलारे पर वर्ष 4 नवंबर 2014 को म्योरपुर थाना में नाबालिग पीड़िता के भाई ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था और इसको लेकर ये फैसला सुनाया गया। बताइए कि पहले पूरी घटना बताइए, क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ, हमारे बहन के साथ राम दुलार को बलात्कार किया।
4/11/2014 से 1 साल पहले से। इसके बाद लड़की बताई भैया हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है इसी तरह से, और धमकी भी दे रहा था कि अगर घर में बताओगी किसी से तो जान से मार देंगे तुमको और तुम्हारे परिवार को। तो हम कहे ठीक है चलते हैं कार्रवाई करते हैं। तो वही एप्लीकेशन दिए थाने में, वही से कार्रवाई हमारा शुरू हुई। तो अब क्या स्थिति है? अब तो फैसला आने वाला है 15 जी, तो स्थिति है कि हमको अब न्याय मिलने वाले है, लग रहा है कि मिल जाएगा न्याय। तो ये पता चला कि जब उन्होंने जो दुष्कर्म की घटना को अंजाम जी दिया, जी जी तो जब उससे आपसे जो आपकी सिस्टर है जी उनकी बात है? हाँ हुई है, क्या है पूरा मामला बताइए। उसी का बच्ची है। हाँ, हाँ, तो ये शादी से पहले की है शादी के बाद? शादी से पहले की है बच्ची। अच्छा, क्या कहना है इसमें आप? वही कहेंगे नहीं भाई ठीक है बच्ची का न्याय दीजिए, कैसा किया जाए। अब सरकार तो कहती है कि नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन का बेटी पर पढ़ाएंगे बचाएंगे, ये हो रहा है सामने देखिए। तो बच्ची इस समय कहाँ है? जो रामदुलार से पीड़िता को बच्ची हुई थी तो इस समय कहाँ बच्ची है? अपने मम्मी के साथ। तो कितने साल की हो गई है? लगभग 8 साल। तो बलात्कार के जब आपने केस दर्ज कराया उसके कितने दिन बाद ये बच्ची पैदा हुई थी? साल भर बाद। साल भर बाद पैदा हुई, मतलब 4 नवंबर 2014 के बाद बच्ची पैदा हुई थी। जी, तो अभी क्या चल रहा है उसमें? क्या न्याय की क्या उम्मीद है? क्या उस कितने सजा होगी उसको? सजा तो हम लोग आजीवन चाहते हैं, ऐसा दोषियों को आजीवन सजा हो जाए वही ठीक है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा का ये मामला महिला एक शिकायती पत्र लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पत्र लिखा गया है और इसके जरिए इच्छा मृत्यु की मांग की गई है। बांदा और बबेरू कोर्ट परिसर में इस बात से हड़का। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां एक महिला सिविल जज ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। और बांदा की एक तहसील में तैनात महिला सिविल जज ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। आरोप है कि बाराबंकी में तैनाती के दौरान जिला जज द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया और इतना ही नहीं, जिला जज द्वारा रात में मिलने आदि का भी दबाव बनाया गया। महिला सिविल जज ने जिला जज के खिलाफ शिकायती दर्ज कराई है और इसके बावजूद कोई भी सुनवाई न होने से निराश सिविल जज ने अब मुख्य न्यायाधीश से इच्छा मृत्यु की मांग की है। लेकिन इसके साथ सवाल ये कि जब जिला जज ही सुरक्षित नहीं तो आप बाकी महिलाओं की सुरक्षा के जो दावे हैं उनका क्या? रुक करते हैं अगली खबर का। फतेहपुर जनपद में मोरम खदान संचालन के चलते 2 हिस्सेदारों में गोली चल गई। दरअसल मामला अड़ावल खंड संख्या 11 का है। हिस्सेदार नवीन संचालक वीरेंद्र के बीच रुपयों के लेन देन का विवाद था और वीरेंद्र सिंह ने नवीन के ऊपर फायरिंग करवाई, उनको बंधक बनाना चाहा। 30% हिस्सेदारी नवीन की जान। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में बाल बाल बची है। नवीन के द्वारा और भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले को संज्ञान लेते हुए पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। हम 11 नंबर खंड में अढ़ावल के 30% के हिस्सेदार हैं। जब ये टेंडर डाला गया था हम शुरुआती पार्टनर बने थे, वीरेंद्र सिंह और बाबू गुप्ता। हम तीनों ने मिलकर टेंडर डाला था, उसमें 30% हिस्सेदारी हमारे हिस्से आई थी। तो आज क्या हुआ आपके साथ? आज हमारे ऊपर फायरिंग की गई वीरेंद्र सिंह द्वारा। उसने 25-26 असलाधारी वहाँ पे बैठा के रखे थे। तो हम अपनी हिस्सेदारी के चर्चे में हम उनसे बातचीत करना चाह रहे थे। काफ़ी बारी हमने उनको बोला भी, फ़ोन पे किसी और से भी कहलवाया कि बैठ के हमारी हिस्सेदारी की बात करें। तो बेईमानी की नीयत से उन लोगों ने, हम लोग एक दिन पहले गए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको हिस्सेदारी नहीं देंगे। तो जब हम आज गए वहाँ पे
तो उन लोगों ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया और हमारे लोग हम पे फायरिंग करवाई। मेरे साथ में और भी 5-6 लोग थे जिन लोगों को बाहर रोक लिया और हमें घसीट के अंदर ले जाया जा रहा था कि नवीन को अंदर लेके आओ और इसको वहां पे मारा जाएगा। तो बीरेन सिंह वहां सामने बैठे हुए थे और अपने लड़कों को आदेश कर रहे थे और सबने हमारे पास इस चीज की मौका वारदात की उस टाइम पे हमारे लड़के ने वीडियो भी बनाई थी। तो वहां पे गोली चलाने के बाद में वो हमें घसीट के भी मारे और धक्के मुक्के भी कर रहे थे हम लोगों के साथ में, हमारे पार्टनरों के साथ। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर ललितपुर से है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बाइक पर अपने पति के साथ आ रही महिला को रोककर महिला का पर्स छीनकर दोनों लुटेरे भाग खड़े हुए, जिसकी सूचना महिला ने पुलिस को दी। पुलिस ने 4 टीमें गठित कर सभी जगह सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया था और इसी क्रम में रात में बाइक पर आते हुए 2 लोगों को रोका गया, जिन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिससे दोनों के पैर और घुटने के नीचे गोली लगी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती करा दिया है और दोनों के पास से करीब महिला का पर्स, जिसमें 700 रुपए और एक मोबाइल फोन और एक सफेद रंग की अपाचे बाइक बरामद हुई है। दोनों लुटेरों पर गैंगस्टर एक्ट और चोरी के मामले में पहले से ही कई केस दर्ज थे। एक महिला के द्वारा जो है सूचना दी गई थी कि वो झांसी से तालभेड़ की तरफ आ रही थी। तो जो झर घाट है वहाँ पे 2 बाइक सवार थे जो अपाचे बाइक पे बैठे हुए थे। उनके द्वारा महिला का पर्स जो है वो छीन लिया गया था। जैसे ही महिला के द्वारा ये सूचना दी गई थी, तत्काल पूरा एरिया को, बॉर्डर को जो है सील कर दिया गया था और सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाई गई। उसी चेकिंग अभियान में जो है वाइट कलर की जो अपाचे जो महिला के द्वारा बताया गया था उसको जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया और फिर उसको जब हमारी पुलिस टीम के द्वारा जो है रोका गया तो उनके द्वारा जो है न रुक करके पुलिस टीम के ऊपर फायर करके वो लोग भागने का प्रयास किए। जवाबी जो कार्रवाई थी उसमें जो 2 व्यक्ति हैं उन दोनों को गोली लगी है और उसमें जो है उनको तत्काल जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल जो है वो लाया गया है। जो इनसे इनिशियल जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि ये दोनों जो है ये शातिर लुटेरे भी हैं, गैंगस्टर भी हैं, झांसी के प्रेमनगर के रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो है ये घटना जो है आज कारित की गई थी। तो इसमें 2 घंटे के अंदर में ललितपुर पुलिस के द्वारा जो है इन दोनों अभियुक्तों से सारा माल जो है वो बरामद किया गया है और साथ ही इनको जो है अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। इनके पास से महिला का जो लूटा हुआ पर्स था, उसका मोबाइल फ़ोन था और वो बरामद हुआ है। वाइट कलर की जो अपाचे गाड़ी है वो बरामद हुई है और साथ ही इनके पास से 2 तमंचे जो है वो भी बरामद हुए हैं। इसमें हमारे जो वहाँ पे जो सिपाही और जो दरोगा थे उनके द्वारा जो चेकिंग में लगे हुए थे उनके द्वारा बड़ा अच्छा काम किया गया है। तो उनको जो है अलग से 25,000 का नगद इनाम जो है वो भी मेरे तरफ से उनको दिया गया है। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां सारनाथ से सिद्धार्थ नगर के रास्ते नेपाल देश के लुम्बिनी तक की पदयात्रा के लिए बौद्ध भिक्षुओं का एक जत्था देर शाम बासी कस्बे में पहुंचा, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष बासी के प्रतिनिधि मोहम्मद इदरीश पटवारी और सर्व समाज के लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। विश्राम से पहले बौद्ध भिक्षुओं ने तेलौरा में बासी तक पैदल यात्रा भी निकाली। भगवान बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। बौद्ध धर्म के अनुयायी ने बताया कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और बुद्ध अपने जीवन काल में लगभग 45 वर्ष तक पैदल चलते रहे और जन जागरण करते रहे। देखिए, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश किया और पहले उपदेश में भगवान ने कहा, भिक्षुओं को आदेश किया, कहा कि भिक्षु चरत भिक्षवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय, अर्थात भिक्षु चारिका करो बहुतों के हित और बहुतों के सुख के लिए। भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ, भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में लगभग 45 वर्षों तक पैदल ही चलते रहे और जन जागरण करते रहे। उनका भिक्षु संघ वही काम किया, आज भी संसार में उनका भिक्षु संघ वही काम कर रहा है। तो बुद्ध का जो संदेश है, पंचशील का सिद्धांत, आर्य अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, उनके पारमिताओं का सिद्धांत, उनका करुणा मैत्री का सिद्धांत तो बहुत प्रासंगिक है।
बुद्ध के इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्तिगत जीवन को सुखी बनाया जा सकता है, पारिवारिक जीवन को सुखी बनाया जा सकता है और सामाजिक जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। जब हमारा व्यक्तिगत जीवन सुखी होगा, पारिवारिक जीवन सुखी होगा, सामाजिक जीवन सुखी होगा तो राष्ट्र हमारा खुशहाल होगा। तो आज राष्ट्र को बुद्ध की शिक्षाओं की नितांत आवश्यकता है और अगर बुद्ध की शिक्षाएं आती हैं तो भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। और हमें याद रखना चाहिए, भारत की केवल एक परंपरा, भारत का केवल एक धर्म जो विश्व धर्म बना है वो बुद्ध का धर्म है। भारत का केवल एक गुरु जो विश्व गुरु बना, जगत गुरु बना वो बुद्ध है। तो बुद्ध की शिक्षाओं को जब पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया उस पर चल रही है, तो हमें भी उसे अपने देश में प्रचार प्रसार करके आम जनता तक जो है ले जाना चाहिए। जैसे आज जो नई पीढ़ी है वो नशा की ओर जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? तो इसीलिए कह रहा हूँ ना मैं, पंचशील के सिद्धांत में जो है, जो पांचवा सील है, सूरा मेरा मज प्रमादा ठाना वेरमणि सिक्का पदक समाधियामी, शराब जो है, जुआ, नशा जो है, इस सब से दूर रहने की शिक्षा दी बुद्ध ने। और आज तो आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे स्टेट है, महाराष्ट्र है, पंजाब है और अपना कलकत्ता है, चेन्नई है, वहाँ का जो यूथ है वो बहुत बुरी स्थिति में है। तो उन तक अगर बुद्ध के संदेश नहीं पहुँचेंगे, बुद्ध का ध्यान मार्ग नहीं पहुँचा उन तक, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और अगर युवा पीढ़ी हमारी नुकसान में चली गई तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं भिक्खु चंद्रिमा हूँ, सारनाथ से। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।